Hello everyone, good evening. Welcome to Rao classes. Today I am going to discuss about the basic questions related to the measures of central tendency, skewness, okay, and the basic statistic normally. And first of all, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि सिमेट्री क्या होती है अगर डेटा में, क्योंकि डेटा बोलते हैं ना कि डेटा एसिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, उसका मीनिंग क्या है। अब देखो, मीनिंग कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये है कि डेटा का जो डेटा में सिमेट्री है, डेटा में सिमेट्री का मीनिंग क्या है। ठीक है, सपोज देखो, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बोलते हैं ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जब केस है, अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली स्कैटर्ड है, तो उसमें जो कर्व होता है उसका नेचर क्या होता है, उस कर्व का नेचर होता है बेल शेप। ओके, अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो जो कर्व होता है, जो कर्व आप देखते हैं, उसका शेप जो होता है वो होता है बेल शेप्ड। ठीक है, बेल शेप्ड कर्व होता है। अब अगर बेल शेप्ड कर्व है, बेल शेप्ड कर्व है, तो उसमें वो बेल शेप कब आता है, जब डेटा क्या हो, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा है, ठीक है, मेरे पास कोई भी डेटा है, कोई भी डेटा दिया हुआ है, और इसका मतलब तो ये है ना कि बेल शेप्ड कर्व है, बेल शेप्ड कर्व है। ठीक है, और कोई भी डेटा दिया हुआ है, और अगर वो टू इक्वल हाफ्स में है, मीन्स जो सेंटर में वैल्यू है, सेंटर में वैल्यू है, उससे जो राइट साइड की वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उससे ज्यादा है, और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है उससे कम है, लेकिन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। मीन्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इधर, मीन्स 50% डेटा इधर है और 50% डेटा इधर है, मीन्स टू इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। मीन्स 50% डेटा लेफ्ट साइड, 50% डेटा राइट साइड। और जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या सिमेट्रिकल है, जब सिमेट्रिकल डेटा है, सिमेट्रिकल डेटा है, तो सिमेट्रिकल डेटा को बोला जाता है कि मीन, सिमेट्रिकल डेटा के केस में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। अगर डेटा सिमेट्रिकल है, डेटा सिमेट्रिकल है, तो उस केस में क्या है, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब यह है कि मीन, मीडियन और मोड, तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अब अगर तीनों की वैल्यू इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, डेटा सिमेट्रिक है। ठीक है, और दूसरा एक टर्म होता है, एक टर्म हम यूज करते हैं जनरली, स्क्यूनेस। इसको सिंपली बोलते हैं, स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ और द लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री और एसिमेट्रिक। ओके, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री है। अगर लैक ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये है कि अगर डेटा सिमेट्रिक है, डेटा सिमेट्रिक है, तो वहां पे स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो बेल शेप्ड कर्व होता है, जो बेल शेप्ड कर्व है, उसमें जो वैल्यू होती है स्क्यूनेस की वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि वहां पे डेटा सिमेट्री है, सिमेट्रिकल है। और जबकि यहां क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ एसिमेट्री। एसिमेट्री मीन्स एसिमेट्री जितना ज्यादा होगा उतना एसिमेट्रिक होगा डेटा, उतना स्क्यूनेस की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि या तो डेटा राइट साइड में ज्यादा होगा या लेफ्ट साइड में ज्यादा होगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या आती है, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस सिंपली बोलते हैं लैक ऑफ,
देखो स्क्यूनेस को क्या बोला जाता है? लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री is known as skewness। और किस डिग्री से क्या है? एसिमेट्री मींस द डेटा अगर लैक ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब एसिमेट्रिकल होगा डेटा, इसका मतलब डेटा एसिमेट्रिकल होगा। अब स्क्यूनेस जो है, स्क्यूनेस दो तरह का होता है बेटा। स्क्यूनेस इज ऑफ टू टाइप। स्क्यूनेस डेटा का जो एसिमेट्री होगी, या तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड मींस पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस, और या फिर वो क्या होगा? नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। अब इस केस में ये दोनों जो कंडीशन आती है, स्क्यूनेस का मतलब क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री इसका मतलब सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा? डेटा एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक होगा तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, या तो एक साइड ज्यादा होगा या एक साइड कम होगा, यही तो हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड में ज्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अगर वो राइट साइड में ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? वो क्या टर्म यूज होता है? अब देखो, अगर ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है डेटा को, अगर ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अगर ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्मली अगर डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली, अगर नॉर्मल बेल शेप्ड कर्व है, इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि 50% इधर है और 50% डेटा इधर है। ओके, मींस 50% डेटा जो मिड वैल्यू है, जो मिड वैल्यू है या जो मीडियन है, मीडियन क्या है? सिंपली मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू है उसकी जो सिमेट्री है, मींस जो मिड वैल्यू है वो डेटा को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, और अगर टू इक्वल हाफ में डेटा डिवाइड हो रहा है तो हम बोलेंगे डेटा क्या है? एसिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं। ओके, और अगर डेटा टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि डेटा क्या है? एसिमेट्रिक है। अब एसिमेट्रिक अगर है, एसिमेट्रिक अगर है या सिमेट्रिक है, पहले सिमेट्रिक का कंडीशन, तो सिमेट्रिक के कंडीशन में मीन इक्वल होता है मीडियन के, और मीडियन इक्वल होता है मोड के। मतलब जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उन तीनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। किस केस में? अगर तीनों केस में तीनों की वैल्यू सेम होती है। किस केस में? जब डेटा क्या है? सिमेट्रिक है। लेकिन डेटा एसिमेट्रिक में कंडीशन आएगी। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है? सपोज ये मिड वैल्यू है, ओके, तो कंडीशन क्या है? यहां तो नॉर्मल है डेटा, लेकिन यहां क्या है? यहां टेल्ड, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या है? यहां पे मोड तो मिडिल में है, मोड की वैल्यू तो मिडिल में है, मोड की वैल्यू तो मिडिल में है, मोड की वैल्यू मिडिल में है, लेकिन ये मीडियन यहां शिफ्ट हो गया, मीडियन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, मीडियन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और मीन क्या हो गया? मीन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अब आप बोलोगे सर यहां पे मीन तो आप मिनिमम दिखा रहे हो, ये मिनिमम नहीं है। देखो, अगर आप डेटा में देखो, अगर डेटा की बात करें तो यहां पे मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू है, सपोज यहां 50 है, तो ये यहां से जो आगे वैल्यू बढ़ रही है ना वो 50 से अबव होगी, 50 से अबव होगी, और इसके जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज है वो 50 से नीचे होंगी, 50 से नीचे होंगी, तभी तो इसको मिड वैल्यू माना, तभी तो माना ना। अब देखो, जब हम बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब ये है कि मीन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो कंडीशन क्या आती है? अगर किसी डेटा को बोलते हैं कि वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, तो इसका मतलब ये है कि मीन, वैल्यू ऑफ मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है तो वहां पे मीन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उससे ओके, मीन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और मोड की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। तो अगर कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ इन अ डेटा सेट द मीन इज मैक्सिमम
and the mode is minimum, then the data is symmetrical, asymmetrical, uniform or none of the above. तो आप क्या बोलोगे? डेटा इज asymmetrical. दूसरा ऑप्शन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि if the value of, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? If the value of mean is maximum and the mode is minimum, then the data is first negatively skewed, the value of skewness is 0, the data is positively skewed, or the data is unimodal. Okay, केस यूनिमोडल हो सकता है, यूनिमोडल हो सकता है, लेकिन आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है तो आप बोलोगे कि डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि मीन की वैल्यू पॉजिटिव स्क्यूनेस में सबसे ज्यादा होती है और मोड की मिनिमम होगी. ठीक है, वो मोड की मिनिमम होगी. अब देखो यहां पे आप देख रहे हो जब ग्राफ में, तो आप ग्राफ में देखते हो, ग्राफ में क्या देखते हो? ग्राफ में ये देखते हो कि मोड की वैल्यू, मोड है, मीडियन और मीन है. मैं बोल रहा हूं कि मीन की वैल्यू मैक्सिमम है. ठीक है, मीन की वैल्यू मैक्सिमम है. इसका मतलब ये है कि अगर हम डेटा को इंक्रीज कर दें, डेटा को इंक्रीज कर दें, तो यहां से वैल्यू क्या होगी? 100. मतलब यहाँ पे 50% है, 50 है, तो यहाँ 51, 52. और ये जो लास्ट वाली वैल्यूज है ना, अगर इन वैल्यूज को हम इंक्रीज कर दें, एकदम से इंक्रीज कर दें, मींस इनका नंबर ज्यादा है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, तो यहाँ मीन क्या हो जाएगा? मीन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, मीन टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यूज के. ठीक है, अगर हम वैल्यूज इंक्रीज करते हैं, वैल्यूज इंक्रीज कर, किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज इंक्रीज करते हैं, तो वो कहाँ मीन क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. यहां पे भी ऐसा ही होगा. अगर हम मीन को, अगर हम जो आउटलायर्स हैं, आउटलायर्स का मतलब ये है कि जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, जो बिल्कुल टेल पे वैल्यूज हैं, अगर उनकी वैल्यूज बढ़ा दें, मीन्स जैसे अगर सपोज दैट ये 50 से कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, तो यहाँ 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20 रिपीटेशन हो गया, तो मीन क्या हो जाएगा? मीन टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और मीन की वैल्यू मिनिमम होगी. तब हम बोलेंगे कि नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है. कैसे? ये मैं डिस्कस करूंगा सेपरेटली. अभी मैं थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए मैंने ये आपको रिलेशन बताया. अब देखो, ये तो पॉजिटिवली स्क्यूड का केस है. अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो वहां पे मीन की वैल्यू, मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड. इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है मींस लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है डेटा, तो अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो मीन की वैल्यू क्या होगी? मीन की वैल्यू क्या होगी? मीन की वैल्यू होगी मिनिमम और मोड की वैल्यू होगी मैक्सिमम. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे. देखो, अगर क्वेश्चंस पे आते हैं, अब क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस थोड़ा सा देखोगे तो क्वेश्चंस तो इजीली समझ आ जाएगा कि क्या है. अब देखो, पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इफ ईच वैल्यू इज अ डेटा सेट इज इंक्रीज बाय 5. ओके, अगर हर एक वैल्यू किसी डेटा सेट में, किसी डेटा सेट की हर एक वैल्यू में 5 से 5 ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, व्हाट हैपेंस टू द मीन? मीन के साथ क्या होगा? मीन में क्या चेंज आएगा? अब देखो, सपोज 10 वैल्यूज हैं. ठीक है, 10 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, और ईच ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू क्या है? 15 है. तो जो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन होगा वो कितना होगा? 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 150, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10. तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा मीन. अब सपोज दैट, देखो, सपोज दैट हर एक ऑब्जर्वेशन में, हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर 5 जोड़ दें तो हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20. अब हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200. अब 200 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हो जाएगा आंसर? 20. तो मीन में कितने का चेंज आया? मीन में कितने का चेंज आया? 5 का. मीन में 5 का चेंज आया. तो मीन की वैल्यू जितना इंक्रीज कर रहे हैं, अगर वो ईच वैल्यू में इंक्रीज कर रहे हैं, डेटा सेट के ईच वैल्यू में इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितना नंबर से इंक्रीज करोगे, जितनी वैल्यू इंक्रीज करोगे, उतने से ही मीन में भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो मीन इज इंक्रीज बाय, डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि आपने बढ़ाया है, तो डिक्रीज नहीं होगा. रिमेन एज इट इज नहीं रहेगा. अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिया तो हो सकता है सेम हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपने 1 बढ़ाया और वहां वैल्यू कुछ इस तरह बढ़ा दी कि वो सम ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है. ओके, ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है,
ठीक है, और वो एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो फिर क्या होगा, एक ऑब्जर्वेशन आपने बढ़ाई तो मीन सेम रहेगा, ठीक है ना। और डबल तो नहीं हो सकता, डबल भी नहीं होगा, तो डिक्रीज भी नहीं होगा, सेम भी नहीं रहेगा, डबल भी नहीं रहेगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि इंक्रीज बाय 5। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर समझ ना आया हो तो देखो, मैंने क्या माना कि डेटा सेट जो दिया था ना, डेटा सेट में वैल्यूज मान ली कि वो 10 ऑब्जर्वेशन है, और ईच ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो जो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन होगा वो 15 इंटू 10 हो जाएगा, 15 इंटू 10 हो जाएगा, तो 150 हो गया। अब मीन क्या निकालते हैं, एक्स बार क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 15, बट अब कंडीशन क्या दी हुई है कि ईच वैल्यू में 5 इंक्रीज कर दिया, तो हर एक वैल्यू में 5 इंक्रीज किया, तो एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी थी, 15, 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 20, तो 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन हो गया 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम ही है, तो कितना हो गया 20, तो कितने का चेंज आया, 5 का, तो आंसर क्या होगा, जितने से जितना इंक्रीज करोगे उतना ही चेंज मीन में भी आएगा, अगर हर एक वैल्यू में कर रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सी इज टिपिकली द लार्जेस्ट। अब देखो नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, इसका मतलब ये है, स्क्यूनेस क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री नहीं है डेटा में, इसका मतलब डेटा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हुआ है, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया या राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है तो क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो पॉजिटिवली स्क्यूड। अब कंडीशन क्या आती है, देखो ये वैल्यू ऐसी आ गई कुछ, ये आई, ठीक है, तो यहां पे क्या है, मिडिल में मोड, और यहां क्या है, मीडियन, और यहां है हमारे पास मीन। ये कंडीशन आती है नेगेटिवली स्क्यूड में। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो है वो बेल शेप्ड होता है, मींस डेटा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है, तो यहां पे मीन इज इक्वल टू मीडियन और इज इक्वल टू मोड, मींस यहां पे एक्स बार इज इक्वल टू एम, मतलब मीडियन इज इक्वल टू जेड, तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। लेकिन अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, अगर डेटा ज्यादा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, एसिमेट्रिक है, डेटा एसिमेट्रिक है, तो नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, मींस लेफ्टवर्ड मूव कर गया डेटा, ओके, तो मीन की वैल्यू होगी मिनिमम, ओके, उसके बाद मीन इज, रिलेशन ये है, मीन लेस देन मीडियन, द वैल्यू ऑफ मीन इज लेस देन मीडियन एंड द मीडियन इज लेस देन मोड। ये है नेगेटिवली स्क्यूड का केस, और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में आता है, नेगेटिवली स्क्यूड। अगर डेटा को बोला जाता है कि नेगेटिवली स्क्यूड है, तो इस केस में क्या होगा, जो रिलेशन है, तीनों जो मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, उनमें रिलेशन क्या है, मीन की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, मीडियन की उससे ज्यादा होगी, और मोड की मैक्सिमम होगी। तो आप देखो यहां पूछा गया सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा, मोड। देखो यहां रिलेशन में देख लो, मीन तो मिनिमम है, मीडियन उससे ज्यादा है, और मोड क्या है, मैक्सिमम है, तो लार्जेस्ट क्या होगा, मोड, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, मोड। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज एप्रोप्रिएट फॉर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल देखो, ऑर्डर देखना है, ऑर्डिनल देखना है। अब यहां दिया हुआ है मीन, मीडियन और मोड। देखो हम क्या देखते हैं, मैंने जब आपको मैं मीडियन पढ़ा रहा था, तो मीडियन के टाइम पे मैंने ये बोला था कि डेटा को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, पहली बात, और दूसरा क्या है, डेटा को 2 इक्वल हाफ्स में तो डिवाइड करता है, लेकिन इसके केस में हमें क्या करना है, डेटा को ऑर्डरली अरेंज करना है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां बोला गया ऑर्डिनल डेटा के साथ कौन डील करता है, तो आंसर क्या होगा, मीडियन। मीन के केस में आप असेंडिंग ऑर्डर में रखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अनऑर्डर डेटा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मोड के केस में हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ऑर्डर नहीं देखते हैं। मोड के केस में हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ऑर्डर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव होगा नहीं। ठीक है,
मीन नहीं हो सकता, मोड नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मोड, मीडियन एंड मीन ऑफ द डेटा सेट ऑल आर डिफरेंट। अब देखो मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू डिफरेंट है। मैंने क्या बोला था, अगर तीनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। अगर तीनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है, तो डेटा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और अगर तीनों की वैल्यू क्या है? अलग अलग है, तो डेटा क्या होगा? एसिमेट्रिक। अब देखो यहां ऑप्शंस में देखो, सिमेट्रिक तो नहीं होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है? एक्स बार की वैल्यू किसके इक्वल होती है? एम के। और एम की वैल्यू किसके इक्वल होती है? जेड के। इसका मतलब अगर मीन की वैल्यू 5 आ रही है, तो मीडियन भी क्या होगा? 5 होगा, और मोड भी क्या होगा? 5 होगा। तो ये तो नहीं हो सकता, सिमेट्रिक तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं बता रहा है। वो बोल रहा है कि मोड, मीडियन और मीन तीनों अलग अलग है, ऑफ अ डेटा सेट आर ऑल डिफरेंट। तीनों क्या है? डिफरेंट है। तो देखो ये सिमेट्रिक होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये कंडीशन आती। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंडीशन क्या होती है? एक्स बार इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू जेड। ओके, मीन्स मीन की वैल्यू मोड के इक्वल और मीडियन के इक्वल, और मीडियन की वैल्यू मोड के। मीन्स तीनों की वैल्यू अगर 1 है तो 1 होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल। अब देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था कि मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल कब होंगे? जब डेटा सिमेट्रिकल होगा और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहां बोला गया स्क्यूड, स्क्यूड में नहीं होगा। अगर स्क्यूड है डेटा, तो या तो मीडियन की वैल्यू ज्यादा, या तो मीन की वैल्यू ज्यादा होगी, या मोड की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मीन की वैल्यू मैक्सिमम है तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा है या मैक्सिमम है तो हम बोलेंगे नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो स्क्यूड तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म नहीं हो। बाई मॉडल, यूनिफॉर्म कैसे बता सकते हो आप? अगर यूनिफॉर्म है डेटा, यूनिफॉर्म है तो जरूरी नहीं है कि मीन की वैल्यू और मोड की वैल्यू सेम हो। अगर डेटा यूनिफॉर्म है तो जरूरी नहीं है कि मोड सेम आए। मीडियन हो सकता है कि सेम आ जाए, लेकिन मोड सेम नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब बाई मॉडल होगा, बाई मॉडल नहीं हो सकता। देखो यहां पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाया था, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हम कर्व बना रहे थे बेल शेप, उसमें कंडीशन क्या है? उसमें कंडीशन ये है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करूंगा सेपरेटली, ठीक है। कंडीशन क्या है ये, और यहां बोला गया है कंडीशन में, ठीक है, यहां पे मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो मोड क्या होगा? सिंगल मोड होगा, तो यूनी मॉडल तो होगा, लेकिन बाई मॉडल नहीं होगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो बचा क्या हमारे पास? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। अगर सपोज दैट मीन 5 है तो मोड भी 5 होगा और मीडियन भी 5 होगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If you add a high outliers to a data set, which measures is most likely to be changed significantly। अब देखो अगर किसी भी डेटा में हम कोई लार्जर नंबर ऐड कर देते हैं, मीन्स आउटलायर्स का मतलब ये है कि जो एंड वाली वैल्यूज हैं, अगर हम उनको ऐड कर दें। देखो हम ये मान के चल रहे थे कि किसी डेटा का क्या मीन क्या था? 50 था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज होंगी वो 50 के आसपास ही होंगी। जो रिमेनिंग वैल्यूज होगी या तो वो 50 है, 51 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, ओके, 45 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है, ठीक है, 48 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और यहाँ 61 भी हो सकता है, 59 भी हो सकता है, और 52 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, ये तो हो सकता है, ठीक है। इनका मीन क्या हो सकता है? 50 हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई हाई आउटलायर जोड़ दिया जाए, अब अगर 100 जोड़ दो, 100 जोड़ दो, 102 जोड़ दो, तो ये मीन क्या होगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। अब देखो अगर कोई आउटलायर्स आपने ऐड कर दिया तो मोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोड को क्या बोला जाता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी उसी को वो मोड ले लेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने 100 जोड़ा, 100 ऐड कर दिया, और 100 ऐड करने के बाद जरूरी थोड़ी है कि 100 ऐड किया आपने तो वही मोड हो जाएगा, जरूरी नहीं है। उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि 5 ही हो, तो वो तो नहीं होगा, वो तो मोड नहीं होगा।
और मीडियन में क्या है, मीडियन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है डेटा को, आपने ऐड भी कर दिया तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, मीडियन पे इफेक्ट पड़ेगा बहुत कम पड़ेगा, लेकिन मीन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, मीडियन नहीं हो सकता, मोड भी नहीं हो सकता, तो आपके पास बचा क्या, मीन, नन ऑफ द अबव नहीं है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू को क्या बोला गया था, मोड। मोड की डेफिनेशन ही यही बोली थी कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज नोन एज ऑफ अ डेटा सेट इज नोन एज मोड। तो मोड आंसर क्या होगा, मोड। मीडियन, मीडियन क्या बोला था, मीडियन क्या है, वो वैल्यू जो डेटा को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। मीन क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय और सिंपली द एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू उसका कोई रेल नहीं है। और मिड रेंज, मिड रेंज का मतलब रेंज निकाली उसका जो मिडिल में वैल्यू है, तो वो भी हमको मीडियन ही दिखाएगा समहाउ। तो हमारे पास क्या होगा आंसर, मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर अ डेटा सेट विद एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज दी। अब देखो मैंने बोला था कि अगर डेटा दो कंडीशन में है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसमें या तो ऑड होंगी या इवन होंगी। अगर ऑड है तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मैंने फॉर्मूला बताया था n+1 डिवाइडेड बाय 2 एथ वैल्यू, यही तो बोला था m इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बताया था। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर सपोज दैट 5 है तो 5+1 कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या होगा थर्ड, और थर्ड क्या होगा 1 to 5 के वैल्यू देख लो 1 2 3 4 और 5, इनका अगर मीडियन निकालना है तो ये क्या है ऑड नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है ऑड है, तो ऑड है तो 5+6 हो गया, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5, 5+1 6, 6 डिवाइड बाय 2, तो थर्ड जो वैल्यू होगी थर्ड होगी, तो ये कौन सी है मिडिल वैल्यू है या नहीं है, द एवरेज ऑफ ऑल दी वैल्यूज, एवरेज नहीं होता, एवरेज होगा तो मीन निकालोगे। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या होगा मोड होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या होगा ये है मोड, ये दिया हुआ है मीन। अब दिया हो गया वैल्यू इन द एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन, ओके इन द मिडिल पोजीशन। अब देखो ये एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन पे है या नहीं है, मिडिल पोजीशन पे है, तो आंसर क्या होगा द हाईएस्ट वैल्यू नहीं होगा, हाईएस्ट वैल्यू का कोई ऐसा कुछ रोल नहीं है, ठीक है। तो मीडियन क्या होगा यहाँ पे, मीडियन मींस वैल्यू, मीडियन क्या है वैल्यू इन द एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन पे, ठीक है ना। मिडिल पोजीशन पे, यहां तक क्लियर है, ठीक है। फॉर अ डेटा सेट विद एन ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो फॉर्मूला क्या लगेगा n+1 डिवाइडेड बाय 2th वैल्यू। अब n+1 करोगे सपोज दैट नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास 5 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 5+1 डिवाइडेड बाय 2 मींस 6/2 एथ वैल्यू, तो क्या होगा 6/2 मींस थर्ड वैल्यू। अब जो थर्ड वैल्यू है सपोज दैट ये डेटा दिया हुआ है तो थर्ड वैल्यू कहाँ है मिडिल पॉइंट पे, तो आंसर देखो क्या होगा द वैल्यू इन द एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन इज द मीडियन, यही आंसर होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इफ अ डेटा सेट इज नेगेटिवली स्क्यूड व्हिच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द स्मॉलेस्ट। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं ग्राफ बना रहा था, तो ग्राफ में मैंने ये कंडीशन बताई थी आपको कि डेटा कहाँ चला गया, लेफ्ट की साइड चला गया और राइट में कम है, नेगेटिवली स्क्यूड है। तो मैं यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे मीन होगा, मीन की वैल्यू मिनिमम होगी, उसके बाद मीडियन की होगी और यहाँ पे होगा मोड। तो नेगेटिवली स्क्यूड अगर कंडीशन है, नेगेटिवली स्क्यूड कंडीशन है, तो उस कंडीशन में डेटा का जो मोड होगा वो मैक्सिमम होगा और जो मीन की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा गया है तो स्मॉलेस्ट में मीन होगा। मीडियन और मोड दोनों की वैल्यू मीन से ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई रोल नहीं है। यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है इफ अ सेट ऑफ स्कोर्स हैज ओनली वन मोड। देखो अगर कोई पर्टिकुलर डेटा है और उसका जो मोड है वो सिंगल मोड है, सिंगल मोड है, तो उस केस में हम डेटा को क्या बोलते हैं यूनिमोडल, यूनिमोडल बोलते हैं। और अगर डेटा में मोर देन, अब देखो सपोज दैट डेटा में 50 वैल्यूज हैं, 50 वैल्यूज हैं और वहां पे एक 20 जो वैल्यू है मींस किसी 20th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, मींस 20 बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 10 टाइम्स, ठीक है, ये तो हो गया। और जो सेकंड है, सेकंड वैल्यू है 40, उसका भी क्या है
वो भी क्या हो रहा है, 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब यहां से आप मोड किसको कैलकुलेट करोगे, तो आप बोलोगे डेटा में दो पोजीशन ऐसी है जहां पे मोड क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कंसीडर करेंगे, मोड कंसीडर करेंगे, और इस डेटा को बोलेंगे बाई मॉडल, क्योंकि दो मोड है तो बाई मॉडल डेटा बोलेंगे, ठीक है, तो बाई मॉडल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, सेट ऑफ स्कोर्स हैज ओनली वन मोड, अगर एक मोड है तो क्या होगा, यूनिमोडल, तीन मोड है तो ट्राई मॉडल, और दो मोड है तो बाई मॉडल, और चार है तो टेट्रा मॉडल। तो आपके पास आंसर क्या होगा, बाई मॉडल नहीं होगा, क्योंकि सिंगल मोड है तो यूनिमोडल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इन अ डेटा सेट विद इवन नंबर्स द मीडियन इज। अब देखो अगर डेटा सेट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है, तो इवन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जब मैं मीडियन पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने फॉर्मूले बताए थे कुछ। फॉर्मूला मैंने इवन के लिए बताया, इवन अगर ऑब्जर्वेशन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, इवन है, इवन है, तो मीडियन इज इक्वल टू n बाई 2 एथ वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1 एथ वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ओके, यही तो बोला गया था, n बाई 2 एथ वैल्यू, n बाई 2 एथ वैल्यू प्लस n बाई 2 प्लस 1 एथ वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू होगी। अब देखो यहां देखो, द मिडिल वैल्यू, ओके, मिडिल वैल्यू नहीं होगी, ओके, मिडिल वैल्यू अगर होती तो मिडिल वैल्यू में क्या होगा, इवन नंबर में मिडिल वैल्यू में क्या आएगा, अगर सपोज दैट मिडिल वैल्यू का मतलब ये तो ये बोल रहे हैं कि n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास सपोज 10 है तो 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एथ वैल्यू, तो यहां पे क्या होगा, 10 प्लस 1 मींस 5.5, तो 5.5 तो अगर वैल्यूज वहां पे नहीं है तो 5.5 कैसे हो सकता है। अब देखो यहां बोला गया मीन ऑफ द टू मिडिल वैल्यूज, देखो एक मिडिल वैल्यू ये हो गई, एक मिडिल वैल्यू ये हो गई, और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एवरेज हो गया ना, दोनों का एवरेज हो गया, तो आंसर क्या होगा, द मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज। मोड नहीं होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होगी, तो आंसर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, which of these values is most likely to change if an external high value is added to a data set। ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसमें ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, तो इसको करवाने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, फॉर विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज इट पॉसिबल टू हैव मोर देन वन वैल्यू। मोर देन वन वैल्यू किस में होती है, मोड, मैंने बोला था अभी कि बाई मॉडल, ट्राई मॉडल हो सकता है, यूनी मॉडल हो सकता है, टेट्रा मॉडल हो सकता है, तो आपके पास मोड की वैल्यू क्या हो सकती है, मोर देन वन मोड हो सकते हैं किसी डेटा में, क्योंकि अगर दो वैल्यूज ऐसी हैं, दो ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं डेटा में जिनका क्या है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम दोनों को क्या कंसीडर करेंगे, मोड, तो डेटा को क्या बोलेंगे, बाई मॉडल। तो मोर देन वन, यही तो पूछा गया कि मोर देन वन, यहां देखो हैव मोर देन वन वैल्यू, तो मोर देन वन वैल्यू किस में हो सकती है, मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ अ सेट ऑफ स्कोर्स हैज बोथ अ लो एंड हाई मोड, ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब देखो एक कंडीशन में दिया हुआ है कि मोड हाई है, दूसरे में दिया हुआ है लो, ठीक है, तो डेटा सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, बाई मॉडल हो सकता है, क्योंकि दो मोड दिए हुए हैं, एक लो दिया हुआ है, एक हाई दिया हुआ है, दो मोड दिए हुए हैं, ठीक है। स्क्यूड होगा, लेकिन स्क्यूड में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक में मोड की वैल्यू हाई दी हुई है, एक में नेगेटिव दी हुई है, एक में हाई एक में लो दी हुई है, तो स्क्यूड भी नहीं होगा, स्क्यूड आंसर भी नहीं होगा। और देखो यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म नहीं होगा, स्क्यूड नहीं होगा, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, बाई मॉडल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन द डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब देखो आपको बोला गया कि मीन की वैल्यू जो है वो मीडियन से ज्यादा है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा टाइप होगा। अभी मैं बता रहा था, जब मैं स्क्यूनेस के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा था कि स्क्यूनेस क्या है, डिग्री ऑफ एसिमेट्री, डिग्री ऑफ सिंपली द लैक ऑफ एसिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री।
अगर सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब वो स्क्यूड है डेटा, और सिमेट्री नहीं है, अगर सिमेट्री है तो मीन मीडियन मोड की वैल्यू इक्वल होगी। और अगर डेटा क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है, अगर डेटा सिमेट्रिकल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, अगर डेटा सिमेट्रिकल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, स्क्यूड होगा, मीन्स एसिमेट्रिक होगा, और स्क्यूड होगा या तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा या पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। नेगेटिवली स्क्यूड है, अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो मैंने क्या बोला था, या पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिव स्क्यूनेस अगर है, पॉजिटिवली स्क्यूड अगर बोला जाए, अगर पॉजिटिवली स्क्यूड बोला जाए तो मैं बोला था कि मीन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन और मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और इसी को अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है या सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो एक्स बार इज ग्रेटर देन एम और इज ग्रेटर देन जेड, ये वैल्यूज हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिवली स्क्यूड है, ये क्वेश्चन आता है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है बेटा। अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो क्या होगा, मीन की जो वैल्यू होगी, मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, ये वैल्यू आएगी, ठीक है, ये कंडीशन है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि मीन की वैल्यू मिनिमम होगी और मोड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखो यहां पूछा गया इन अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन। अब देखो मीन कहां पे ग्रेटर है इस केस में, तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड अगर होता, अगर नेगेटिवली स्क्यूड होता तो वहां पे मीन की वैल्यू मिनिमम होती। सिमेट्रिक होता तो मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू इक्वल होती, तीनों की वैल्यू इक्वल होती, लेकिन इक्वल नहीं है और यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। Which measures divides the total number of data points into the quarter? क्वार्टर्स में डिवाइड कौन करता है, मैंने बोला था जब मैं क्वार्टाइल पढ़ा रहा था, तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, ओके, डेटा सेट में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डेटा को क्या डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, क्वार्टाइल और क्वार्टर, सिंपली क्वार्टर 1/4, ओके 1/4, तो आंसर क्या होगा, क्वार्टाइल। इसमें तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। मीडियन क्या करता है, डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ में। मीन क्या है, एवरेज है। मोड क्या है, मैक्सिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ठीक है। इफ अ डेटा सेट हैज अ मीन ऑफ 15 एंड मोड ऑफ 10, देखो मीन की वैल्यू दी हुई है ज्यादा और मोड की वैल्यू दी हुई है कम, द डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइकली टू बी, तो क्या होगा, मीन की वैल्यू मैक्सिमम दी हुई है, मोड की कम दी हुई है, तो मीडियन इन बिटवीन होगा, कहीं पे इन बिटवीन होगा। या तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 15 होगी, 15 होगी ना, 15 नहीं, मीडियन की वैल्यू क्या हो सकती है, 12 हो सकती है, 12 हो सकती है, 12 हो सकती है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, सिमेट्रिकल होता तो मीन की वैल्यू जितनी थी उतनी मोड की उतनी मीडियन की होती, सिमेट्रिकल नहीं होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि मीन की वैल्यू ज्यादा दी हुई है, मोड की कम दी हुई है, तो पॉजिटिव तो होगा, ये तो आंसर है। नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो मोड की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए थी, लेकिन मोड की वैल्यू यहाँ मीन से कम है, तो नेगेटिवली स्क्यूड भी नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट, इन अ परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज इक्वल टू, परफेक्टली, देखो परफेक्टली सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप्ड कर्व होगा, और बेल शेप्ड कर्व होगा तो वहां पे मीन मीडियन मोड की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब यहाँ दिया हुआ है मीडियन इज इक्वल टू मोड एंड मीडियन, मतलब मीन और मीडियन, तो बोथ होगा, ये और ये दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, बोथ, मीन सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। What is the measure of central tendency that represents the most frequent value in the data set? Most frequent value, mode. इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बोला था जब डेफिनेशन बोल रहा था तो मैंने ये बोला था कि मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट, दैट इज द मोड ऑफ दैट डेटा सेट, ठीक है। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले से ही मैं बोल रहा हूं, जब से मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है, और डेटा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, मीन्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। मीन्स यहाँ इससे नीचे अगर 50 है तो 50 से नीचे कम होगी, मीन्स कम ऑब्जर्वेशन होगी, उससे कम होगा डेटा, और उसके ऊपर उनकी वैल्यूज क्या होगी, ज्यादा होगी ऑब्जर्वेशन की, लेकिन दोनों सिमेट्रिकल होगा, तो मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट,
इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है। पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है तो इसका मतलब ये है कि मीन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसके बाद मीडियन की होगी, और मीडियन के बाद क्या होगी, मोड की होगी। इसका मतलब मैक्सिमम क्या होगा, मीन, उससे कम होगा मीडियन, और मीडियन, और फिर उससे कम क्या होगा, मोड। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी किसकी होगी, आप देख लो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन देन ग्रेटर देन, तो पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन तो सारे गलत दिए हुए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डेटा सेट, इन अ सेट ऑफ डेटा, इफ द मीन इज 20 एंड द मीडियन इज 25, द डिस्ट्रीब्यूशन इज, आप देखो यहां दिया हुआ है मीन 20 और मीडियन 25। ओके, मीन दिया हुआ है 20 और मीडियन दिया हुआ है 25, लेकिन मोड की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब देखो आप यहाँ पे अगर रिलेशन देखोगे, रिलेशन मैंने कुछ रिलेशन ऐसा कुछ बताया था, अगर नेगेटिवली स्क्यूड की बात करें तो मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, यही तो बताया था, ये वैल्यूज बताई थी। अब यहां देखो मीन की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 और मोड की वैल्यू कितनी दी हुई है 25, तो इसका मतलब मीन तो मीडियन से कम है ना, मीन तो मीडियन से कम है, तो वैल्यू क्या होगी, डेटा क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिकल में तीनों की वैल्यू इक्वल होती है, और नन ऑफ दीज तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, द मीडियन इज फाउंड बाय, मीडियन को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि मीडियन क्या होगा किसी डेटा सेट का। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एडिंग ऑल वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर हम सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये तो मीन की डेफिनेशन दी हुई है और सिंपली अर्थमेटिक मीन है, ये तो अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। ठीक है, अरेंजिंग वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर और फाइंडिंग द मिडिल वैल्यू। देखो या तो डेटा या तो वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब हम क्या निकाल पाएंगे, मीडियन निकाल पाएंगे। तो देखो ये तो समहाउ करेक्ट है। अब नेक्स्ट वाले को भी पढ़ लाएंगे, आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, मोड, ये तो मोड की डेफिनेशन हो गई। नन ऑफ दी अबव तो हो नहीं सकता, नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें एक ऑप्शन ऐसा मिला है जो मीडियन को समहाउ क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। क्या बोला गया कि पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और उसके बाद मिडिल वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो वो तो करेक्ट है, क्योंकि हम पहले डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उसके बाद उसकी मिडिल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which measures of central tendency divide the data into two equal half। अब देखो टू इक्वल हाफ में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो मीडियन है वो डेटा को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, तो हम सीधे मीडियन को टिक कर लेंगे। ठीक है, इफ द मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन द डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक टू बी। अब देखो हर बार वही क्वेश्चन आते हैं कि मीन अगर ज्यादा है और मोड कम है या मीडियन कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या होगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा या एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मीन की वैल्यू अगर ज्यादा दी है या कम दी है मोड से या मीडियन से, तो सिमेट्रिक तो नहीं होने जा रहा है डेटा। डेटा सिमेट्रिक कब होगा, जब मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू और मोड की वैल्यू सेम होगी, बस इक्वल होगी। अगर मीन की वैल्यू 5 है तो मोड भी 5 होगा, मीडियन भी 5 होगा। अगर मीडियन की वैल्यू 5 है तो मोड भी 5 होगा और मीन भी 5 होगा। अगर मोड की वैल्यू 4 है तो मीडियन की भी 4 होगी और मीन की भी 4 होगी, तब हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक डेटा है। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिकल तो नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अब मीन इज ग्रेटर है, मीन ग्रेटर है मीडियन से, तो एक ही कंडीशन आती है पॉजिटिव वाले में, तो पॉजिटिव स्क्यूड। नेगेटिव के केस में क्या है, मीन की वैल्यू, मीन इज स्मॉलर देन दी मीडियन, यही तो है। नेक्स्ट, अब देखो हम अभी स्क्यूनेस की बात कर रहे थे, ना। स्क्यूनेस में मैंने बोला कि डेटा को अगर हम स्क्यूड बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है। ओके, सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब डेटा एसिमेट्रिक है। तो अगर डिग्री ऑफ एसिमेट्री को अगर मेजर किया जाए किसी चीज से, किसी मेजर से, तो उसको हम बोलते हैं, किसी स्टैटिस्टिकल टूल से, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यूनेस। मीन्स अगर डेटा में हमें एसिमेट्री चेक करनी है
एसिमेट्री चेक करनी है, और कोई भी डेटा एसिमेट्रिक है तो हम बोलते हैं कि वो स्क्यूड है। अब अगर वो लेफ्टवर्ड स्क्यूड है, लेफ्टवर्ड एसिमेट्री लेफ्टवर्ड शो कर रहा है ग्राफ के, क्योंकि कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है वहां पे जो स्क्यूनेस की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मींस द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू जो होगी वहां पे क्या होगी, 0 होगी। और जो स्क्यूनेस है, ठीक है, या सिमेट्री है डेटा की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, मीन मीडियन मोड पे, मींस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे डिपेंड कर रही है, और नॉर्मली वो डिपेंड करती है मीन और मोड पे, ठीक है, उन पे डिपेंड करती है। तो स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस इज द मेजर ऑफ व्हाट, एसिमेट्री। और सिंपली अगर हम डेटा को बोलते हैं, हम बोलते हैं लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, तो वो है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में बोला कि दो तरह का है स्क्यूनेस, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन क्या है, लैक ऑफ सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री का मीनिंग है कि डेटा सिमेट्रिकल नहीं है, डेटा 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं है। इसका मतलब है जो ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है वो अप एंड डाउन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और अप एंड डाउन है, ठीक है। उसमें कई मोड है, मीडियन की वैल्यू भी प्रॉपर नहीं है, मीडियन का इसका मतलब है कि मीडियन या तो लेफ्टवर्ड है और या राइटवर्ड है। अब वो कैसे है, देखो मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कब बनाता हूं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन मीडियन मोड है उन तीनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहां पे जो स्क्यूनेस की वैल्यू होगी, स्क्यूनेस की वैल्यू होगी वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीन मीडियन मोड तीनों की वैल्यू इक्वल है और यूनिटी के इक्वल है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि नेगेटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिवली स्क्यूड में जो मीन की वैल्यू है वो मिनिमम है, मीन की वैल्यू बहुत कम है। अब इसमें ग्राफ कैसा हो जाता है, ग्राफ जो है वो मैक्सिमम शिफ्ट हो जाता है लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड रह जाता है इतना, ठीक है। तो जो ये मिडिल वैल्यू है ये तो हो गई मोड, और इसके जस्ट नियर बाई है मीडियन, और यहां पे आ गया आपका मीन। अगर ये ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा गया दूसरा ग्राफ ये आता है, कंडीशन क्या आती है, और यहां का ही मिड पॉइंट है, यहां पे मोड दिया गया है, यहां पे मीडियन दिया गया है, और यहां पे दे दिया गया आपको मीन। ये तीन कंडीशन है, ये तीन कंडीशन है, ठीक है। और आपको पूछा गया और लास्ट ऑप्शन दे दिया गया नन ऑफ द अबव। और पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस। तो नेगेटिव स्क्यूनेस में आपने देखना है कि मीन की वैल्यू, जो ग्राफ है और जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड मूव कर गया है, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड नहीं, लेफ्टवर्ड मूव कर गया, तो उस केस में मीन की वैल्यू मिनिमम होगी, उसके बाद मीडियन की वैल्यू उससे ज्यादा और मोड की मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन तो नेगेटिव को दिखा रहा है, ये कंडीशन दिखा रहा है नेगेटिव को। और जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट जो कंडीशन है ये वाली, ये कंडीशन दिखा रहा है पॉजिटिव को, क्योंकि यहाँ पे राइटवर्ड मूव कर गया, यहाँ पे मिडिल वैल्यू जो है ये इस कंडीशन में, रुको एक मिनट, इस ग्राफ को थोड़ा करेक्ट कर लें। करेक्ट ये है, करेक्ट करने का ये है कि आपको क्या करना है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये ऐसे चला गया इधर, राइटवर्ड मूव कर गया, राइटवर्ड मूव कर गया। तो यहाँ पे मोड की वैल्यू, ये मीडियन की वैल्यू और मीन की वैल्यू, तो मीन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी इस केस में, तो हम ये बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर बोला जाए कि स्क्यूनेस की वैल्यू 0 है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आपका आंसर होगा उस केस में, ठीक है ना। ये कंडीशन है। अब स्क्यूनेस को मेजर किया जाता है, ठीक है, स्क्यूनेस को मेजर किया जाता है, मेजर करने के लिए कोफिशिएंट है स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कोफिशिएंट नॉर्मली अगर स्क्यूनेस को देखा जाए तो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड। अगर देखो, अगर स्क्यूनेस चेक करना है, मीन माइनस मोड दिया हुआ है, अब देखो अगर आपको
मीन की वैल्यू 20 दी हुई है, किसी क्वेश्चन में मीन की वैल्यू 20 दी हुई है और मोड की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। तो मीन ज्यादा दिया हुआ है, मोड कम दिया हुआ है, तो वैल्यू कर्व का नेचर क्या होगा, या जो डेटा होगा वो एसिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा। पहली बात तो एसिमेट्रिक होगा, और दूसरा क्या है, वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, क्योंकि मीन की वैल्यू क्या दी हुई है, ज्यादा दी हुई है, मीन की वैल्यू हाई दी हुई है। ठीक है, मीन की वैल्यू क्या दी हुई है, हाई दी हुई है, इसीलिए क्या होगा, जो स्क्यूनेस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी और वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा डेटा। ठीक है, अगला कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन जो है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, मेजर किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अब इसमें तीन कोएफिशिएंट है, एक है कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन, दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ बॉलिस, ओके, एंड थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ कैलिस। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन है वो बहुत कॉमन है और वही आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो आपको वो पहले पढ़ना है, क्योंकि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे डिपेंड है, और जो मेजर्स ऑफ जो बॉलीज है, बॉलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो डिपेंडेंट है क्वार्टाइल पे, और जो लास्ट वाला है कैलीज का, जो कैलीज का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो डिपेंडेंट है किस पे, वो डिपेंडेंट है परसेंटाइल पे। ठीक है, फॉर्मूले तीनों के डिफरेंट है, वो फॉर्मूले में बता दूंगा, तीनों के फॉर्मूले डिफरेंट है, बट अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस नॉर्मली पूछा जाता है तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, कार्ल पियर्सन को कंसीडर करते हैं, और मैक्सिमम लोग इसी को कंसीडर करते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट ऑफ स्क्यूनेस, उसकी वैल्यू है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको लिख लो स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, या मीन एक्स बार माइनस जेड मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये भी है, और उसको बोलते हैं एसकेपी, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ठीक है, अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर मोड का, अगर मैं तीनों में रिलेशन बताऊं तो तीनों में रिलेशन मैंने ये कुछ बोला था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही तो रिलेशन था। अब ये वैल्यू, अगर मोड की वैल्यू इसमें रख दी जाए, ठीक है, तो कार्ल पियर्सन की वैल्यू, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी मीन माइनस 3 मीडियन, क्योंकि मोड की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही तो होगी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या माइनस, ये तो माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, मीन माइनस 3 मीडियन, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मीडियन प्लस 2 मीन, यही तो बोला, यही तो वैल्यू होगी। तो अब एसकेपी की वैल्यू, सॉरी, और इसमें डिवाइड बाय सिग्मा भी है, और डिवाइड बाय सिग्मा। ठीक है, ये वैल्यूज है। अब देखो मीन प्लस 2 मीन क्या हो गया, 3 मीन, तो वैल्यू जो होगी एसकेपी की, एसकेपी इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, यही तो वैल्यू होगी, यही वैल्यू होगी, और यही हमारा क्या होगा, जो एसकेपी का जो फॉर्मूला होगा, तो एसकेपी का फॉर्मूला या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और थोड़ा बहुत आइडिया लगाया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और स्क्यूनेस के बारे में। स्क्यूनेस से जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने क्वेश्चंस आते हैं आज मैं करवा चुका हूं, और लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में 15 मिनट पहले क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम कर्टोसिस पढ़ेंगे, और कर्टोसिस के बाद फिर थोड़ा पहले काई स्क्वायर टेस्ट को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट का कहीं कुछ वो नहीं है, लेना देना नहीं है, और उसके बाद हम
टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्टार्ट करेंगे। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस खत्म करने के बाद अनोवा, और अनोवा के बाद फिर सैम्पलिंग को खत्म करेंगे, और वहां आपका स्टैट्स का पार्ट खत्म। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होगा तो पढ़ेंगे उसको, और नहीं तो फिर उससे आगे बढ़ेंगे। और ये वीडियो जितने लोग भी देख रहे हैं उसको शेयर भी करना है, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे। ठीक है, और करेक्ट इंफॉर्मेशन आती रहे, और आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ताकि आप उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, थैंक यू।